हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल जी के क्लासेस। यूपी डीएलएड की सारी प्रीवियस ईयर की क्लासेस चल रही हैं। जो भी विद्यार्थी डेली क्लास लेते हैं उनको पता है। जो नए विद्यार्थी हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को बता दूं कि आपकी यूपी डीएलएड की तैयारी चल रही है और प्रीवियस ईयर के यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर के 5 साल तक के आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर, अगर आप लोगों की प्रिपरेशन हो गई, आप लोग यहाँ पर अपना रिविज़न कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ वो सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही प्रश्न जो होते हैं डीएलएड में वो सारे रिपीट होते रहते हैं, है ना। तो यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक एक नंबर वाले जितने भी आपके प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं और कुछ प्रश्न जो बचे हैं वो आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग सारे प्रश्न देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कोई भी प्रश्न छोड़िए मत, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी आज से पहले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप लोग ये वीडियो शेयर करिएगा, जिससे उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके और वो भी आपके साथ नेक्स्ट सेमेस्टर में जा पाएँ, उनकी भी बैक ना लगे। ठीक है, और ना वो फेल हो पाएँ। चलिए, आज की वीडियो में हम पार्ट 3 बात करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है और इससे पहले आपके 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें ए भी करके आए थे। तो आप लोग वो प्रश्न भी ज़रूर देखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। बात करेंगे आज के प्रश्न की और फटाफट से सारे प्रश्नों को देखेंगे कि शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो नाम लिखिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2019 में आपका आया हुआ है। आप सभी को पता होगा कि शाकाहारी कौन होते हैं, बकरी हो गया, खरगोश हो गया, है ना। मांसाहारी कौन होते हैं, शेर हो गया, चीता हो गया। ये सब कौन है, मांसाहारी। और शाकाहारी बकरी और खरगोश। दो एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, आप लिख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। मैंने आपको सारे वीडियोस में, अभी तक जितने भी साइंस की वीडियोस आए हैं, सब में बताया कि पदार्थ की अवस्थाओं से आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठोस, द्रव, गैस के बारे में एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पदार्थ की अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएँ होती हैं, हमसे पूछा क्या गया है कि कितनी अवस्थाएँ। ठीक है, हमें सिर्फ अवस्थाएँ बतानी है इसमें, ठोस, द्रव और गैस। ठोस आप समझते हैं, ठोस, ठीक है, जैसे कि ईंट। द्रव जो लिक्विड में होती है, गैस जैसे कि जो गैसें होती हैं वायुमंडल में, जो गैसें पाई जाती हैं वो। ठीक है, और भी जो सिलेंडर में होती है, बलून्स में होती है, तो जो भी जिस भी प्रकार की गैसें होती हैं वो सब गैस में आएंगी। ठोस पदार्थ भारी पदार्थ, और द्रव में मतलब लिक्विड के जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब द्रव में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ठोस, द्रव, गैस की आकार और आकृति, मतलब आकार और आयतन कैसा होता है, निश्चित अनिश्चित। ये मैंने अपने इससे पहले वाली वीडियोज़ में बताया हुआ है और आपको अपने एग्ज़ाम में 100% नहीं 200% आपको इससे प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि किसकी आकृति और किसका आयतन निश्चित होता है, किसका अनिश्चित होता है। तो प्रश्न ज़रूर सारे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सभी वीडियोज़ में मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्कस का सामान्य मायका क्या है, तो विद्युत धारा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन सामग्री स्वयं बनाते हैं, ठीक है, जबकि जंतु ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। पौधे जो हैं वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, वो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। पौधों को चलने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ये भी सजीव हैं, जंतु भी सजीव हैं, लेकिन पौधे चलते नहीं हैं। पौधों को चलने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन वो सजीव की गिनती में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वृद्धि होती है। ठीक है, अब आप मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये आपके घर के बाहर लगा हुआ है, ये आपका घर है, ठीक है, बहुत सुंदर आपका घर है, और ये आपका पेड़ यहाँ पर आपके घर के पास में लगा हुआ है। अब पौधे कभी भी ये चलते हैं क्या? लेकिन अगर मनुष्य है, ठीक है, ये आप हो, देखो अच्छे हो ना, स्माइल भी कर रहे हो, ये आप लोग, हाँ जी, तो ये आप लोग हो और ये आपका घर है और घर के पास में आपका एक पेड़ बना हुआ है। ठीक है, पेड़ मतलब लगा हुआ है। अब पेड़ को चलने की कभी आवश्यकता नहीं होती। सजीव ये भी है और सजीव ये भी है, ठीक है, क्योंकि ये मनुष्य भी सजीव की श्रेणी में आता है, ये पेड़ भी जो है वो सजीव की श्रेणी में आता है। लेकिन आप चलकर यहाँ तक जा सकते हो क्योंकि यहाँ आपके फ्रेंड का घर बना हुआ है। ठीक है, थोड़ी दूर पर आपके फ्रेंड का घर बना है, आप चलकर यहाँ तक आ सकते हो उसके घर पे। लेकिन क्या ये पेड़ चलकर यहाँ पर आ सकता है? नहीं, उसने अपने घर पे ऑलरेडी एक पेड़ लगाया हुआ है और ये इसको देखता है, ये इसको देखता है, वहीं से देखते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये चल के नहीं जा सकता उसके घर पे। ठीक है, तो यही बोला गया है कि पौधों को चलने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जंतु चलकर अपना भोजन ढूंढते हैं। पौधे किससे ढूंढते हैं अपना भोजन, किससे बनाते हैं बताइए?
तो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, जंतुओं में श्वसन एवं अन्य क्रियाएं प्रमुख होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है, बताइए। दूध जो है वो किस प्रकार का मिश्रण है, तो दूध एक समान मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि विद्युत चालक किसे कहते हैं। वह पदार्थ जिसकी विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं, जैसे तांबा और लोहा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मछलियों के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है कि मछलियों के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक होते हैं, ठीक है। क्यों, कैसे वो मछली जो है वो जल में रहती हैं, तो उसके लिए उन्हें पंख की आवश्यकता होती है ना। देख सकते हो कितनी क्यूट सी मछली बनी हुई है ना। तो इसके लिए इसके पंख लगे होते हैं जिससे वो पानी में चलती रहती है, ठीक है। श्वसन हेतु गलफड़े होते हैं। सांस लेने के लिए तो ये भी प्रश्न आता है कि जो मछली है वो सांस कहाँ से लेती है, तो वो गलफड़े से लेती है, ठीक है। शरीर का सुडौल आकार भी होता है, रेखाएं होती हैं उनके शरीर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकीय पौधों को विषमपोषी क्यों कहा जाता है। क्योंकि कोशिकीय पौधे अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बना सकते और परपोषी होकर जीवित रहते हैं। परपोषी मतलब दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। स्थलजीवी पौधे के तनों की संरचना एक विशेष अनुकूलन बताइए। स्थलजीवी पौधों के तनों में जल की कमी से बचने के लिए मोटी क्यूटिकल एवं रंध्र कम पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषी अंगों या पत्तियों के नाम लिखने हैं। तो मूंगफली और चावल, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज की वीडियो में हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है।